सन 1824 का भारत। अंग्रेजी हुकूमत अपनी जड़ें जमा चुकी थी। समाज कुरीतियों, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिवाद में डूबा था। स्त्रियां पर्दे में कैद थी, शिक्षा से वंचित थी। लोग धर्म को केवल कर्मकांड समझते थे। इन्हीं हालातों में एक बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर इस अंधकार में दीपक जलाने वाला बनेगा। 12 फरवरी 1824 की रात गुजरात के मोरवी राज्य के छोटे से गांव टंकारा में दीवान करसनजीत तिवारी के घर रोशनी फैल गई। घर में किलकारियां गूंज उठीं। एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया मूलशंकर। करसनजी बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। वे शिवभक्त थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। घर में वैदिक संस्कारों का वातावरण था। अमृतबाई, मूलशंकर की माता, प्रेममयी और संस्कारी थी। बचपन में ही मूलशंकर को वेद मंत्र, संस्कृत श्लोक और धार्मिक कहानियां सुनाई जाती। बालक मूलशंकर चंचल पर तेजस्वी थे। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धि और प्रश्न पूछने की आदत थी। बालक मूलशंकर जब 8 वर्ष के हुए तो उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। इसके बाद उनका वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ। वे जल्दी ही संस्कृत के विद्वान बन गए, लेकिन उनका बाल मन प्रश्नों से भरा रहता। क्या सचमुच ये मूर्तियां भगवान हैं? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो इन्हें रक्षकों की जरूरत क्यों है? महाशिवरात्रि की घटना निर्णायक सिद्ध हुई। रात भर उन्होंने उपवास रखा, लेकिन थकान से आंख लग गई। तभी उन्होंने देखा, एक चूहा शिवलिंग पर चढ़ा, प्रसाद खाया और चला गया। मूलशंकर के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। जिसे हम भगवान कह रहे हैं, वो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता। ये कैसी पूजा है? यही वो क्षण था जब उनके जीवन ने नया मोड़ लिया। कुछ ही वर्षों बाद उनकी बहन की मृत्यु हुई। फिर चाचा का देहांत हो गया। मृत्यु के दृश्य ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं? क्या जीवन का यही अंत है? उनके मन में अमरत्व की खोज जागी। वे समाधि और मोक्ष का मार्ग ढूंढने लगपिता करसनजी चाहते थे कि मूलशंकर विवाह कर लें। विवाह की तैयारी होने लगी, लेकिन मूलशंकर ने निश्चय किया कि वे गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएंगे। एक रात वे घर से निकल पड़े। ये विद्रोह था, समाज की कुरीतियों से, पारिवारिक बंधनों से, स्वयं से। मूलशंकर वर्षों तक भटकते रहे। वे जंगलों, आश्रमों और नदियों के किनारे घूमे, अनेक संतों और विद्वानों से मिले, योग साधना की, उपनिषद पढ़े। आखिरकार मथुरा में उन्हें स्वामी विरजानंद मिले, वेदों के महान विद्वान, लेकिन अंधे। विरजानंद जी ने कहा, मूलशंकर, अगर तुम्हें सत्य चाहिए तो अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ो, वेदों का गहन अध्ययन करो, मूर्ति पूजा का खंडन करो और समाज को सच्चाई का मार्ग दिखाओ। गुरु विरजानंद की शिक्षा कठोर थी। उन्होंने कहा, मुझे अपना गुरुदक्षिणा यही चाहिए कि तुम देश से अंधविश्वास मिटाओ। मूलशंकर का नाम बदलकर दयानंद कर दिया गया। दयानंद ने संकल्प लिया, वे वेदों के ज्ञान का प्रचार करेंगे। उन्होंने बनारस, काशी, जयपुर, कोलकाता, इलाहाबाद जैसे नगरों में शास्त्रार्थ किए। जहां जाते लोग उनसे प्रभावित होते। उनका संदेश स्पष्ट था, मूर्ति पूजा का त्याग करो, वेदों की ओर लौटो, जातिवाद खत्म करो, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दो, बाल विवाह का विरोध करो। उनका हर प्रवचन लोगों को झकझोर देता। सन 1875 में मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसके सिद्धांत थे, ईश्वर एक है, निराकार है, वेद ज्ञान के स्रोत है, मूर्ति पूजा का त्याग करो, समाज सुधार करो, शिक्षा सबके लिए। आर्य समाज ने पूरे भारत में जागृति फैलाई। स्कूल, गुरुकुल, समाज सुधार अभियान शुरू हुए। स्वामी दयानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी। इसमें उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से मूर्ति पूजा, पाखंड, जातिवाद का खंडन किया। ये पुस्तक क्रांतिकारी थी। इससे लोग सोचने पर मजबूर हुए। रूढ़िवादी लोग उनके खिलाफ हो गए।
कई जगह उन पर हमले हुए। एक बार उन पर हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन दयानंद कहते, सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने उन्हें बुलाया। दयानंद ने दरबार में कहा, शराब, मांस और व्यसन छोड़ो, धर्म और नीति का पालन करो। कुछ दरबारी नाराज हो गए, उन्हें भोजन में विष दे दिया गया। भयानक पीड़ा के बावजूद उन्होंने प्राण त्यागने से पहले अपने शिष्यों से कहा, आर्य समाज को मजबूत बनाना, वेदों का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना। 30 अक्टूबर 1883 को उन्होंने अजमेर में प्राण त्याग दिए। स्वामी दयानंद के विचारों से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेता आगे आए। आर्य समाज ने शिक्षा, विधवा विवाह, जातिवाद समाप्ति में बड़ी भूमिका निभाई।